हेलो एवरीवन। मोरल ऑफ द स्टोरी सीरीज। एक्चुअली मैंने ये ट्रांसलेट कर दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच के चक्कर में मैं ये रीशूट करने जा रहा हूँ। इट कुडंट शूट प्रॉपरली, दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग अगेन। ये इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। द गूस, गूस ये बत्तख को बोलते हैं। ये जो बत्तख है गूस है, इसने अंडा दिया, सोने का अंडा है। ये फार्मर है। ये कहानी है। गूज सिंगुलर है। अगर प्लूरल होता है किसे गीज बोलते हैं। जैसा कि तूत होता है, तूत एक, तीत बहुत सारे, इस तरीके से। द गूज दैट लेड, ले होता है अंडे देना। इसकी जो सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी लेड होती है, लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपल यूज हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे वो ना डेथ हॉर्स, डेथ हॉर्स मतलब मरा हुआ घोड़ा। तो ये पार्टिसिपल होते हैं, मरा हुआ घोड़ा। इस तरीके से ये पार्टिसिपल यूज हुआ है कि गूज कौन सी, जो अंडा देने वाली गूज है, गोल्डन अंडा देने वाली। ये थी। अ फार्मर लिव्ड, एक फार्मर रहता था, विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ, एंड टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के साथ। मैंने बस ये समझाया था कि एक बच्चों तो वन चाइल्ड आता है, ना कि चिल्ड्रन में एस लगता है। चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, ये इसका जो सिंगुलर वो चाइल्ड होता है। वन डे, एक दिन, ही बॉट, बाई की सेकंड फॉर्म बॉट, ही बॉट अ ब्यूटीफुल गूज, उसने एक सुंदर गूज बत्तख खरीदी, विद ऑल द मनी, उन पैसों के साथ, दे हैड सेव, जो उसने बचाए हुए थे, जो उसने सेविंग करी थे, सेव करे हुए थे, उन पैसों के साथ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वॉज सरप्राइज, अगले दिन वो सरप्राइज हो गया, टू सी, देखकर, क्या देखकर, अ गोल्डन एग, एक गोल्डन एग को देखकर, इन द बर्न, बर्न में, ये सब बर्न बोलते हैं इसे, बर्न जो बत्तख बैठे। द गूज लेड, ले की सेकंड फॉर्म लेड है, अंडा देने को बोलते हैं, उसने अंडा दिया। अ गोल्डन एग, एक गोल्डन एग दिया। एवरी डे, हर दिन वो एक गोल्डन एग देती थी। द फार्मर टुक द गोल्डन एग, फार्मर वो ले जाता था, टेक से है बना टुक, वो ले जाता था गोल्डन एग टू द मार्केट, मार्केट में ले जाता था, टू सेल, बेचने के पर्पज से। ये अंडे के लिए आया है। एंड बिकेम, और हो गया, रिचर, डे बाय डे, दिन बढ़ते दिन वो बिकम, वो हो गया अमीर। अच्छा मुझे ये बताओ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो बिकेम है, ये मेरा वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट इसका फार्मर, ये सब्जेक्ट है, ये तो हमारा मॉडिफायर है, डिटर्मिनर बोलते हैं। फार्मर टुक, एक तो ये ले गया, और बिकेम, और वह हो गया, ये दो। इसलिए एक ही सब्जेक्ट से ये दो वर्ब में काम आ गया। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर होता है कि ये बात जो भी बोली वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद एक छोटी सी कहीं ना कहीं नेगेटिव बात आएगी। ये एक बट का ही वर्जन होता है, या ये बोलो जो बट होता है वो हाउएवर का वर्जन होता है, लेकिन बस फ़र्क इतना है, जो बट होता है वो हम फॉर्मल इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं, लेकिन हाउएवर फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है। न्यूज़पेपर में स्पेशल हाउएवर बहुत यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है। हिज ग्रीडी वाइफ, उसकी जो लालची वाइफ थी, वॉज, वो थी, नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी, विद गेटिंग वन एग आ डे, दिन में जो एक अंडा मिल रहा था उसके साथ वो खुश नहीं थी। विद आ गया ना, उसके साथ वो खुश नहीं थी, वो एक अंडे के साथ। वन डे, एक दिन, शी टोल्ड हिम, उसने, उसकी वाइफ ने उससे कहा, फार्मर से कहा, हिम मतलब वो फार्मर, लड़की होती तो हर होता, क्या कहा, इफ वी गेट ऑल द एग्स एट वंस, एट वंस मतलब एक तो तुरंत होता है, और यहाँ पर एक ही बार में। अगर यहाँ पर कंडीशन लगा रहा है, अगर हम सारे अंडे एक बार में ले ले, वी विल बिकम, हम बन जाएंगे, सो मच रिचर, बहुत अमीर। एक्सक्लेमेटरी साइन है, जो होता है ना एकदम से, जो सरप्राइज वाले होते हैं, जो मुंह पे जो भाव आ जाता है, उस वो साइन यहाँ पर होते हैं, एकदम से अमीर हो जाएंगे इस बात। द फार्मर वॉज कन्विंस्ड, फार्मर राजी हो गया, मान गया, विद द आइडिया, आइडिया के साथ वो मान गया, उसे आइडिया पसंद आ गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द कपल, वो जो कपल थे, दोनों मियाँ बीवी, कट ओपन द गूज, उस उन्होंने गूज को कट, मतलब कट ओपन मतलब उसको काट दिया, गूज को। बट लेकिन, वट सरप्राइज, और वो सरप्राइज थे, टू फाइंड द थिंग,
ये पाकर कि कुछ नहीं पाया। ये ऐसे वो लिखते हैं इंग्लिश में थोड़ा-सा। अच्छा, एक मैं बता देता हूँ, ये जो वॉस सरप्राइज़्ड है ना, ऐसा लगता है जैसे कि ये वर है, सॉरी वर सरप्राइज़्ड है। ऐसा लगता है वर है, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो ये पैसिव वॉइस होएगा। लेकिन नहीं, होता है ठीक है, लेकिन यहाँ जो ये सरप्राइज़्ड है, ये हमारा एडजेक्टिव है, सरप्राइज़्ड एडजेक्टिव। पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वो एडजेक्टिव का ही काम करता है, एक ही बात है यहाँ। दे देन क्राइड, वो तब, उसके बाद जब उसको वो हो गया उसके बाद रोए, क्राइड ओवर, किस पर? देयर फूलिशनेस, अपनी मूर्खता पर। देयर मतलब वो दोनों, कपल आ गया ना, कपल में दोनों है तो देयर। तो मोरल क्या हुआ हमारा? वन हु डिजायर्स ऑल लॉसेस ऑल, जो एक हर किसी की चाहत करता है वो सब कुछ खो देता है। देखो मैं इसमें बताता हूँ, वन लॉसेस ऑल, यहाँ पे देखो, वन लॉसेस ऑल, एक हर कुछ, ये सिंगुलर है इसलिए लॉसेस आया है, सिंगुलर आया, ये वर्ब है। और जो मेरा एक फ्रेज डाल दिया ना, ऐसे लेके यहाँ तक फ्रेज है, यहाँ तक, ये वो वन को डिफाइन कर रहा है। वन कौन सा वन? वो डिजायर्स, जो डिजायर करता है। और जो डिजायर्स आया है ना वो इसकी वजह से आया है। और ये हु है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने इसके बारे में बताता है। वो वन जो डिजायर कर, जो इच्छा रखता है, सभी सब सब चीज़ की इच्छा लगता है, खो देता है सब। ये चीज़ बताई गई है। थैंक यू एवरीबॉडी।